बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौरी फ्राइड फ़िश की रेसिपी, जो कि हम बेसन की कोटिंग के साथ बनाएंगे। लाहौरी फ़िश दो तरह से बनती है, एक तो सिर्फ मसाले के साथ बनती है और दूसरी बेसन की कोटिंग के साथ। तो हम घर के बहुत ही सिंपल मसालों के साथ इसको बनाएंगे। तो आपको इसके लिए वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इससे पहले नहीं किया हुआ तो। चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। हमें चाहिए 1 किलो मछली आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। मैंने यहाँ ली हुई है सुरमई मछली 1 किलो, और इसको जो है फ्राइंग कट में कटवा लिया है। इसके लिए अब हमें मसाला रेडी करना है, और मसाले में मैंने सबसे पहले नमक ऐड किया है, इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किए हैं 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही धनिया कुटा हुआ हम यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून। धनिए का ज़रा हट के फ्लेवर आता है तो वो इसमें ज़्यादा डलेगा। इसके साथ चिली फ्लेक्स चलेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के। इसके साथ ही थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी, और वो भी सिर्फ कलर वगैरह ऐड करने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है भुना पिसा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ ली हुई है अजवाइन। अजवाइन के बगैर मछली का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। एक तो इससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है, और दूसरा ये कि इसके साथ जो इसकी स्मेल वगैरह वो भी ख़त्म होती है, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मसाले को देखें मैंने मिक्स किया अच्छे तरीके से, और इसको हमने डाल दिया मछली पे। मछली के अंदर अब हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के लेमन जूस है। यहाँ पे 3 बड़े नींबू थे, उनको निचोड़ लिया। अगर छोटे हैं तो 4 से 5 नींबू का रस आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हैं इसके बेसिक मसाले जिनके साथ हमने इस मछली को बनाना है। आपने देखा कि इसमें कितने सिंपल मसाले यूज़ हुए हैं। कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो आपके घर मौजूद ना हो या आपको बाहर से ला के स्पेशली इसमें डालना पड़े। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें सिरका वगैरह भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इसको पहले से मछली को नमक और सिरके से धो लेंगे तो स्मेल भी इसकी ख़त्म हो जाती है। मछली के तमाम पीसेस को बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोट कर लिया मसाले के साथ। अब इसे हम मैरिनेट करके तकरीबन 3-4 घंटे के लिए रख दें, लेकिन अगर ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, फ्लेवर अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाता है। अब बना लेते हैं इसका बैटर, और उसके लिए मैंने यहाँ तकरीबन 1 कप के बराबर बेसन लिया हुआ है। बेसन भी हमें यहाँ पे सिंपल ही रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं करने, क्योंकि हमने ऑलरेडी मछली पे मसाले लगाए हुए हैं। बेसन में सिर्फ यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी अजवाइन के, और इसमें नमक डालेंगे वो भी बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमें मछली के साथ जो मसाला लगाया था उस पर बहुत अच्छा सा हमने नमक डाल दिया है। अब सिर्फ हल्का सा फ्लेवर देने के लिए इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसके साथ हम पानी ऐड करेंगे और इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट आपको ऐसा बनाना है कि मछली डालें तो अच्छे तरीके से डिप भी हो सके, वो मछली पे कोट भी हो जाए, और ज़्यादा रनी भी ना हो कि हम उसको फ्राई करें तो वो ऊपर से उतर जाए। देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बन गया। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका कलर लाइट है तो पिंच ऑफ आप हल्दी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ मैं आपको दिखा देती हूँ चम्मच पे इसकी कोटिंग कैसी होगी। आप देखें कि जब चम्मच को मैंने इसके अंदर डिप किया है तो उसके बाद ये इसके ऊपर लेयर इसकी एक बनी रही है, बिल्कुल उतर नहीं गया बेसन इसके ऊपर से। और जब आप इसको अगेन देखें ऐसे फिंगर के साथ कर लेंगे तो भी ये जहाँ पे था वहीं पे स्टिक है। ऐसा आपको बैटर बनाना है इसका। अब इसको फ्राइंग के लिए हमने रेडी कर लिया है। आप देखें कि मछली को इस तरीके से आपने डिप करना है। अच्छे तरीके से कोटिंग करने के बाद कुकिंग ऑयल मैंने गरम किया हुआ है फ्राइंग पैन में। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब इसको फ्राई करने के लिए फ़िश बीच में डालेंगे तो कुकिंग ऑयल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए, ताकि जो बेसन है वो पैन के साथ स्टिक ना हो और एकदम से इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। तो फिर आप उसके बाद आँच इसकी हल्की कर सकते हैं। यहाँ पे तेल अच्छा सा गर्म था तो इसके बाद मैंने इसमें फ़िश शामिल किया। इसी तरीके से डिप करके हम तमाम फ़िश इसमें डाल देंगे। यहाँ पे इसका जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे, ताकि अच्छे तरीके से मछली जो है वो अंदर तक कुक भी हो जाए, और जो हमारा इसके ऊपर बेसन की कोटिंग हुई हुई है वो भी बहुत ही क्रिस्पी रहे। तो फ्लेम मीडियम करेंगे ताकि इसका कलर भी डार्क ना हो। जब एक साइड से लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तो उसको टर्न करेंगे, और उसके बाद दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। फ्राइंग के दौरान इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इसका एकदम से कलर डार्क हो जाएगा तो एक तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं लगेगी, दूसरा ये कि इसका जो आपको फ्लेवर है वो भी थोड़ा कड़वाहट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें अजवाइन और ये सब कुछ है। तो कलर्स डार्क करेंगे तो वो कड़वाहट हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ इसको फ्राई करेंगे, ताकि हमने जो इतनी मेहनत की हुई है वो मेहनत भी ज़ाया ना हो और हमें उसके बहुत अच्छे से रिज़ल्ट्स मिलें। तो देख सकते हैं कि मछली हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। लाइट गोल्डन इसका कलर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका अगर कलर करेंगे, समटाइम्स ऐसा होता है कि पैन में इसका कलर आपको डार्क लग रहा होता है तो बाहर निकालने से वो और डार्क हो जाता है। तो जब इसको लाइट कलर के साथ हम निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा इसका कलर डार्क भी हो जाता है, तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। मछली यहाँ पे हम सारी निकाल लेंगे। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है।
अगर आप बेसन के साथ नहीं बनाना चाहते तो जस्ट आप इसके जो मसाले हमने फ़िश पे लगाए थे उसके साथ इसको फ्राई करके देखें, तो भी वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनती है। वो भी आप उस तरीके से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये अंदर तक भी जो हमारी फ़िश है वो गल चुकी है और यहाँ देखिए ड्राई भी हो चुकी है। जो हमने मसाला इसके साथ पहले लगा के रखा था उसका फ़ायदा ये था कि वो तमाम जो मछली का पानी था वो रिलीज़ हो गया और उसके बाद हमने इसकी कोटिंग करके इसे फ्राई किया, तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनी है और बहुत ही फ्लेवर इसका ज़बरदस्त है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम आने वाला है, फ़िश फ्राई तो हमारे तमाम घरों में बनती है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।